रेक्टेंगल। हमें क्या बताना है, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। और ये ए बी सी डी क्या गिवन है हमारे को, कि ये पैलोग्राम है। ठीक है, और ये बताया जा रहा है कि ये बाइसेक्टर है। ये जो लाइन जा रही है ना, ये डी का बाइसेक्टर, ये जो लाइन जा रही है ये ए का बाइसेक्टर, ये जो लाइन जा रही है ये बी का, और ये जो लाइन आ रही है ये सी का बाइसेक्टर है। समझ में आया? चलिए, इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना। तो इधर देखिए, बहुत आसानी से मैं समझा रहा हूं, इसको समझो आप। देखो, पहले तो मैं कुछ नेमिंग कर देता हूं जिससे और आसान हो जाए। इसको मैं 1 लिख लेता हूं, इसको 2, और इसको मैं लिख देता हूं 3, और इसको 4। ठीक है, ये और छोटा दिख रहा है ना। अब देखो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ध्यान देना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और इसके लिए रीजन आप लिखोगे वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से ये इक्वल हो गए, हो गया। अब ध्यान दो यहां पे, आप इधर देखो, अब एंगल 1, एंगल 1 प्लस एंगल डी, डी का हाफ, डी और डी का हाफ, ध्यान देना, एंगल डी है ये पूरा, और डी का हाफ मैं इसे लिख सकता हूं, प्लस एंगल ए, और ए का हाफ अगर मैं कर दूं तो ये इस एंगल को इंडिकेट करेगा। समझ में आना, डी का हाफ मतलब ये, ए का हाफ मतलब ये, मैंने जो यूज किया है। अब ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल्स को अगर मिलाएं तो ये क्या बनेगा, 180। क्या बनेगा ये, 180 बनेगा। और रीजन इसके लिए क्या लिखेंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी। समझ में आया ना। अब ध्यान से देखना इसको, एंगल 1 प्लस, इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, हाफ, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, एंगल डी प्लस एंगल ए, लिख सकता हूं, एन इक्वल टू 180। समझ में आया इतना। अब देखो, ए और डी, ए और डी, ए और डी, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या है ये दोनों, एंगल। तो एंगल ए प्लस एंगल डी 180 होंगे को इंटीरियर से, को इंटीरियर से। ठीक है, समझ में आ। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 180। सो एंगल 1 प्लस हाफ इंटू 180 इक्वल टू 180। समझ में आ। अब 2 से ये 180 कटा, 90 आ गया, कट गया। यहां ध्यान दो, अब 90 को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा, सो इधर बचा एंगल 1, 180 माइनस 90। ठीक है, यहां पे मैं रीजन भी लिख देता हूं, को इंटीरियर एंगल्स, जो मैंने इसकी जगह 180 पुट किया है। ठीक है, समझ में आना। चलिए, तो एंगल 1 कितना हो गया, 90, एंगल 1 कितना हो गया, 90। समझ में आया। सिमिलरली एंगल 3 भी क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपना, 90। तो मैं लिखूंगा सिमिलरली एंगल 3 भी 90 हो जाएगा,
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। तो हम लिखेंगे कि वी नो व्हाट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, है ना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट मैंने यहां लिख दिया है। तो एंगल 1 अगर 90 है तो एंगल 2 भी क्या होगा? 90। यहां पे लिख लो एक बार और, कोई दिक्कत नहीं है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आया? और इसी सेंस एंगल 3 इक्वल टू क्या है? एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसकी वजह से क्या लिख सकते हैं हम? एंगल 4 भी क्या होगा? देयरफॉर एंगल 4 इज 90, है ना? हो गया। अब देखो आप ध्यान से देखना, एंगल 2 और एंगल 4 क्या आ गया अपना? 90 डिग्री ईच, है ना? सो बोथ हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, PQRS, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, है ना? और ये आया कितना है अपना? 90। सो लिखेंगे बोथ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर PQRS इज पैरेललोग्राम। देखना, ध्यान देना, अपोजिट एंगल इक्वल होने की वजह से वो पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया? वो पैरेललोग्राम बन गया। क्यों? अपोजिट एंगल इक्वल है क्वाड्रिलेटरल का। अब ये एंगल 90 है, पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 अगर होगा तो वो क्या होगा? तो आप लिखोगे सिंस एंगल 2 इज 90, है ना, देयरफॉर क्या लिखोगे? PQRS इज रेक्टेंगल। रीजन समझ में आया ना? क्या लिखोगे? इफ वन एंगल ऑफ a parallelogram is 90, so therefore it is rectangle। समझ में आया?